कुंज बिहारी के प्रकट हुए कुछ ही वर्ष हुए थे। कुंज बिहारी प्रकट हुए निधि वन में विराजते थे। धीरे धीरे ये बात हवा की तरफ फैल गई कि निधि वन में स्वामी हरिदास जी की कृपा से श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। हरिदास जी के प्रभाव से, उनके भजन के प्रभाव से ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं और बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। सब दर्शन करने के लिए आते थे। लाहौर के एक सेठ को पता चला श्री वृंदावन में कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। कुंज बिहारी को अर्पित करने के लिए उस सेठ ने खस का इत्र मंगाया। हमारे ठाकुर जी को इत्र की सेवा बहुत पसंद है, खासकर बिहारी जी को। ठाकुर जी को इत्र से माथे पे, टोनी पे और सर पूरे बदन पे उसकी मालिश की जाती है। ठाकुर जी को इत्र की सेवा बहुत पसंद है। लाहौर का जो सेठ था उसने इत्र मंगाया, खूब महंगा वाला। उसने स्वर्ण का बढ़िया पात्र लिया और उसमें इत्र लेकर आ रहा था लाहौर से। स्थिति ये बताते हैं, उसके इत्र की सुगंध इतनी बढ़िया थी कि महाराज जिस गांव से वो निकलता था वहां के नगर के लोग अपने घरों में बैठे बैठे ही सूंघ लेते थे और बोलते थे, भैया ये सुगंधी कहाँ से आ रही है। तो धीरे धीरे बात फैल गई। एक लाहौर का व्यक्ति है जो इत्र लेकर बिहारी जी के लिए जा रहा है, वृंदावन जा रहा है ठाकुर जी को इत्र चढ़ाने। कई लोग तो इत्र की सुगंध लेकर उस लाहौर वाले व्यक्ति के साथ ही हो लिए कि चलो हम भी वृंदावन चलते हैं। संग कई लोग हो गए, हम भी बिहारी जी का दर्शन करके आएंगे। देखते देखते ही महाराज हजारों भक्तों की टोली वृंदावन पहुंच गई। परंतु उस भक्त के भीतर में थोड़ा सा मान आ गया, घमंड आ गया। बहुत बड़ा इत्र लेके आया हूँ सोने के पात्र में, महंगा वाला इत्र है, वृंदावन के सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। भाई ठाकुर जी को इतनी महंगी वस्तु कोई किसी ने चढ़ाई नहीं होगी, किसी ने अर्पित नहीं की हुई, जैसे मैं लेके आया हूँ। उसको मान हो गया। जैसे निधिवन राज में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी राजभोग कह रहे थे, कपाट लगे हुए थे। सब रसिकाचार्यों ने कहा, अभी तो ठाकुर जी को भोग लग रहे हो, अभी समय लगेगा दर्शन में, तब तुम क्या करोगे। तब तक यमुना जी में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने मानसी सेवा में बैठे हैं, तुम वहां जाके उनको प्रणाम करके चले आओ। उस भक्त को पता नहीं था मानसी सेवा किसे कहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मानसी सेवा में बैठे हुए थे। आज भी वृंदावन के संतों में जब मानसी सेवा में बैठते हैं वो भी भरी ठंडी में पसीने में भीग जाते हैं। उनकी देह वहां होती है लेकिन चित्त वहां नहीं होता है। जैसे ही वो भक्त पहुंचा तो स्वामी हरिदास जी बैठे थे मानसी सेवा में। कभी हिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन अंदर ही अंदर कुछ कुंज की लीला चल रही है। उस भक्त को थोड़ा सा अपने इत्र का मान था। स्वामी जी को प्रणाम किया और थोड़ा इत्र का ढक्कन और खोल दिया कि सुगंधी आ जाए तो स्वामी जी का नेत्र खुलेंगे और ये पूछेंगे कि सुगंध कहाँ से आ रही है। तो मैं बताऊंगा कि मैं लेके आया हूँ। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थोड़ी देर तो चिंतन करने लगे। थोड़ी देर में न जाने क्या हुआ कि ऐसे ऐसे सर हिलाते हिलाते आसपास अपने कुछ खोदने लगे। इत्र के पात पर उनका हाथ पड़ा और इत्र का पात उठाया और सीधे उठाकर उसको यमुना जी में फेंक दिया। पूरे इत्र को स्वर्ण के पात्र सहित यमुना जी में फेंक दिया। भक्त तो देखता रह गया। इतना महंगा इत्र इतने महंगे पात्र में लेकर आए, अभी ये ठाकुर जी को चढ़ा भी नहीं है और बाबा ने ये उठाकर फेंक दिया। एक बार भी ये विचार नहीं किया कितना महंगा है, क्या है, ये कैसी स्थिति है। वो स्वामी हरिदास जी को पूछने के लिए, कुछ कहने के लिए जाने लगा तो वैष्णव ने रोक दिया, स्पर्श मत करना, स्वामी जी मानसी में हैं। तो उसको क्या पता था मानसी क्या होती है, उसको नहीं पता था। वह तो सोचने लगा बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत अपराध हो गया, इतना रुपया तो अपने घर में खर्च किया होता। कौन से बिहारी जी आ गए, इनके लिए मैं इतना महंगा इत्र लाया, उनको अर्पित भी नहीं कर पाया और ये बाबा जी उठाकर फेंक दिए यमुना जी में। मन ही मन सोच रहा था, मैं चला जाऊंगा वापस और जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। तभी स्वामी हरिदास जी महाराज के नेत्र खुले, प्रणाम किया। प्रणाम करके जब नेत्र खोल के आसपास देखा तब तो वह भक्त बैठा हुआ था। स्वामी जी बोले, बिहारी जी का दर्शन किया तुमने? तो बोला नहीं। तो अभी राजभोग पा रहे हैं। तो हरिदास जी बोले, जाओ जल्दी जाओ, कपाट खुल गए, दर्शन करके आओ। इत्र तो गया नहीं, मैं इनसे क्या पूछी, इतने भक्त खड़े हैं, इतने सेवक खड़े, मैं इनके सामने क्या बोलूं। बिहारी जी के दर्शन करके मैं वहीं से निकल जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं। लौटकर जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, निधिवन में हर एक लता पे, हर एक पेड़ पे उस इत्र का छिड़काव था। जैसे ही बिहारी जी के सन्मुख पहुंचा है,
बिहारी जी के मुकुट से लेकर नख तक के अंग से वो इत्र की महक आ रही थी। ठोड़ी पर मानो जैसे इत्र वो टपक रही हो। उसका देह कंपायमान होने लगा। बिहारी जी को प्रणाम किया, दौड़कर स्वामी हरिदास जी के पास दौड़ करके गया। बोला, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाया। आपने मेरे इत्र को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था, फिर वो निधिवन में यमुना जी के पास वो इत्र कैसे पहुंचा? वहाँ सघन कुंजलताओं पर इत्र की सुगंध कैसे आ रही है? वह सुगंध से इतना सुगंधित कैसे हो गया? जब इत्र आपने यमुना जी में फेंका तो वहाँ कैसे सुगंध आ गई? मुझे बताइए भगवान महिंद, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बताइए। इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा। उसको ये रात समझ में नहीं आ रहा था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपनी मानसिक सेवा को उजागर किया। संत लोग कभी मानसिक सेवा को उजागर नहीं करते हैं, लेकिन आज उसके भक्त के बात सुनकर के अपनी मानसिक सेवा उजागर किया। मानसिक सेवा मैं तुम्हें क्या बताऊं लाला, आज राधा रानी और ठाकुर जी तो होली खेल रहे हैं। श्री किशोरी जी के पक्ष को तो मैं हूँ। इतने में ही लाला ने जोर की पिचकारी मारी राधा जी को। सो किशोरी जी तो पूरी रम गई, तो मुँह से बोली, सखी ऐसो चटक रंग ला। ठाकुरानी बोली कि ये कारो को और मैं कालो कर दूं, इतना चटक रंग लेके आओ। तो मैं रंग खोजने लगा, इतने में ही तेरे द्वारा रखा हुआ इत्र मेरे हाथ में आया और मैंने उठाकर फेंक दिया। वो मैंने किशोरी जी को दिया और किशोरी जी उठा के फेंक दी। और वो जब फेंके तो ठाकुर जी के ऊपर जाके पड़ा और ठाकुर जी पूरे रंग गए। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए।